और आइए अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर छिड़े सियासी घमासान की। विवाद की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के दौरान वंदे मातरम के गायन से शुरू हुई। नए प्रोटोकॉल के तहत अब पूरे 6 छंद जो हैं उनका वंदे मातरम गाया जाना अनिवार्य है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे वंदे मातरम के गायन पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या है ये पूरा विवाद, हम दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। वंदे मातरम पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी कांग्रेस और वंदे मातरम के अनादर का आरोप लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मतलब 15 अगस्त के दिन कांग्रेस दफ्तर से वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी ने वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरे वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जताई। विवाद गहराता ही देश के गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे। शाह ने याद दिलाया कि वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई ऊर्जा दी। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में वंदे मातरम का अपमान किया। सोनिया गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 5 तीखे सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, क्या संविधान के अपमान के लिए सोनिया और राहुल को माफी नहीं मांगनी चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या यह साबित नहीं होता कि कांग्रेस में राष्ट्रवाद का अभाव है? सवाल नंबर 3, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा दी गई सफाइयां और दावे झूठे साबित नहीं होते? सवाल नंबर 5, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगीत के प्रोटोकॉल का विरोध क्या देश की संप्रभुता और संविधान के प्रति अनादर नहीं है? सवाल नंबर 5, देश की देशभक्त पीढ़ी और युवा वर्ग तिरंगे व राष्ट्रगीत के प्रति रवैये को कैसे स्वीकार करेगा? अगर आपके मन में आयोटा ऑफ देशभक्ति भी है तो आपको 24 घंटे में देश के करोड़ों लोगों की जनभावना का अपमान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, इस देश के संविधान का अपमान करना, इस देश के तिरंगे के अपमान करने के लिए इस देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उसके अंदर जो आगे के स्ट्रेंजा हैं वो हमारे धर्म के हिसाब से हमको अलाउड नहीं करते, लेकिन हम अपमान नहीं करते। और 1904 से कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन होता है। आपकी विचारधारा के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया, क्योंकि वंदे मातरम गाने पर लाठी पड़ती थी। आपको बता दें कि वंदे मातरम में कुल 6 अंतरे हैं। परंपरा के मुताबिक अब तक पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे, लेकिन गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के तहत पूरे 6 अंतरों का गायन अनिवार्य है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन पर हुए विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज और बीजेपी विधायक सुमित्रा चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही देश की जनता और पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश में स्वतंत्रता संग्राम की वो अमर चेतना है जिसने लाखों देशभक्तों के दिलों में आजादी की ज्वाला जलाई। आज जब देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब राष्ट्रगीत के सम्मान और नए प्रोटोकॉल को लेकर शुरू हुआ ये राजनीतिक संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सवाल यही है कि राष्ट्रभक्ति के इन प्रतीकों को भी सियासी नफा नुकसान के तराजू में तोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।